Hello dear students, welcome back to online class. Today our next chapter is concept of production. Last topic में हमने जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया था. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन के बारे में रीड किया. अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट में व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर है? तो देखो, प्रोडक्शन का मीनिंग ये नहीं कि गुड्स की प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, वो होती है प्रोडक्शन. इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ओके, सो फर्स्टली जो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करने से पहले इंट्रो में अगर हम लें तो जो देखो कंजम्पशन है, ठीक है, वो सभी एक्टिविटीज की स्टार्टिंग बिगिनिंग भी होती है एंड भी होती है. बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह क्यों की जाती है? कंजम्पशन के लिए. ठीक है, वर्क, लोग काम करते हैं, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. फिर उन गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स प्रोड्यूस क्यों की जाती है? बिकॉज कंज्यूमर ने उनकी कंजम्पशन करनी होती है. तो इसलिए कंजम्पशन क्या है? इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज की बिगिनिंग भी है एंड एंडिंग भी है. ओके, अब प्रीवियस चैप्टर में हमने देखो जो यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच रीड किया था. तो कार्डिनल अप्रोच में क्या था कि हम जो यूटिलिटी है उसको मेजर कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, एंड ऑर्डिनल अप्रोच में क्या था कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते मनी की फॉर्म में, बट इसे क्या है, रैंकिंग दे सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच. क्लियर है? तो देखो, यूटिलिटी होती क्या है? द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. व्हाट इज यूटिलिटी? द पावर ऑफ a commodity to satisfy human wants. यूटिलिटी क्या होती है कि कोमोडिटी में इतनी पावर, कोमोडिटी की पावर जो कि क्या है, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है. लाइक किसी कंज्यूमर को एप्पल खाना है, ठीक है, तो एप्पल की यूटिलिटी मतलब वन एप्पल जब उसने कंज्यूम किया तो उससे क्या है, वो ह्यूमन की वांट्स सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, तो मतलब कि कोई भी कोमोडिटी में इतनी पावर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है. लाइक जैसे किसी भी पर्सन को भूख लगी है तो जो चपाती है, रोटी, उसके लिए क्या है, कोमोडिटी की वो पावर है जो हमें क्या है, जो हमारी जो वांट है, भूख लगने की जो वांट्स है उसे क्या है, वो कंप्लीट करती है, सेटिस्फाई करती है. क्लियर है? तो देखो जो यूटिलिटी है, ठीक है, यूटिलिटी क्या है, एक यूटिलिटी इज द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. क्लियर है? अब इसके बारे में प्रोडक्शन के मीनिंग में देखेंगे. ओके, तो देखो कि जो भी कंजम्पशन डिमांड है वो बेसिकली किस पे डिपेंड होती है? डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वो कंजम्पशन पे डिपेंड होती है. ठीक है, कि कितने लोग कंजम्पशन कर रहे हैं. अगर लोग कंज्यूमर कंजम्पशन कम कर रहे हैं देन डिमांड कम हो जाएगी. अगर कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. एंड जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, उसके वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? प्रोडक्शन पे. ठीक है, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुई है तो कंट्री मार्केट में सप्लाई भी बहुत ज्यादा होगी गुड्स की. ठीक है, और अगर प्रोडक्शन कम हुई है गुड्स की तो जो मार्केट में सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी क्या है, कम होगी. क्लियर है? तो देखो जो प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है कि प्रोडक्शन क्या होती है कि हमारी कंट्री की जो भी नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, हम उसे प्रोडक्शन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. हमने मेजरमेंट नेशनल इनकम चैप्टर में देखा था कि जो नेशनल इनकम है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है? 1 ईयर में कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उनकी मॉनेटरी वैल्यू. तो प्रोडक्शन से हम क्या, प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज से हम नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड जो कंट्री की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्रोस्पेरिटी है, वो किस पे डिपेंड होती है? प्रोडक्शन पे. बिकॉज कंट्री में प्रोडक्शन होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम, ठीक है, लोगों की डिमांड्स कंप्लीट होगी, तो हमारे कंट्री की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी. अब नेक्स्ट में हम देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. अब देखो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इंक्रीजिंग और कंस्ट्रक्टिंग यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होती है? द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. कमोडिटी में इतनी पावर जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है. तो देखो
प्रोडक्शन क्या होती है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और इंक्रीज और कंस्ट्रक्टिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन क्या होती है कि एक ऐसा प्रोसेस, गुड्स एंड सर्विसेज का वो प्रोसेस जो यूटिलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, वो होती है प्रोडक्शन। लाइक जैसे कि जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो जब वो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो वो एक तरफ से क्या होती है, उसकी यूटिलिटी कम होती है हमारे लिए, बिकॉज हम उसका इतना यूज नहीं कर सकते रॉ मटेरियल का। बट जब उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, लाइक जैसे कॉटन से फाइनल प्रोडक्ट क्या तैयार किया है? क्लोथ्स। तो अगर हमारे पास कॉटन होगी तो उसकी हमारे लिए यूटिलिटी नहीं होगी, इतनी उपयोगिता नहीं होगी, यूजफुल नहीं होगी। बट देखो, जब उस कॉटन क्लॉथ से, कॉटन रॉ मटेरियल से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वो होती है, तो द एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इंक्रीजिंग और कंस्ट्रक्टिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन लाइक जैसे कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वीट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्लोथ्स वगैरह इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है, फर्नीचर तैयार किया जाता है, क्लियर है, सोप वगैरह बनाई जाती है, तो ये सब क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। ठीक है, या सर्विस सेक्टर में जो भी कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ठीक है, एजुकेशन, तो ये सब भी क्या है? एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ही एक एक्ट होती है। सो प्रोडक्शन क्या होती है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, जो यूटिलिटी को क्रिएट करती है, क्लियर है। अब देखो लाइक जैसे ट्री से हम वुड्स, ट्री को कट करते हैं तो उस वुड्स का यूज करते हैं, तो इतनी हमारे लिए वो यूजफुल नहीं होती वुड्स। पर जब उस वुड्स से क्या है, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, तो वो फर्नीचर का जो मटेरियल होती है, थिंग्स होती है फर्नीचर की, वो हमारे लिए कितनी यूजफुल होती है। मतलब कि रॉ मटेरियल में कमोडिटी की यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, जब उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तब उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है। क्लियर है। अब देखो डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मार्शल, production is a process of production is a process of creating utility। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो यूटिलिटी को क्रिएट करता है, क्रिएटिंग यूटिलिटी। बिकॉज अगर हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी यूटिलिटी नहीं होती इतनी ज्यादा, बट प्रोडक्शन की जाती है उस रॉ मटेरियल से, जब प्रोसेसिंग में लाया जाता है रॉ मटेरियल को तो उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोडक्शन की जाती है। तो प्रोडक्शन क्या करती है? यूटिलिटी को क्रिएट करती है उस रॉ मटेरियल से। जब गुड्स को फाइनल गुड्स में चेंज किया जाता है तो उस गुड्स की हमारे लिए यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू मियर्स इन नैरो सेंस the process of transforming input into output। प्रोडक्शन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को, जब इनपुट क्या होते हैं हमारे पास? रॉ मटेरियल। जब उससे हम आउटपुट तैयार करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होती है? प्रोडक्शन। ठीक है, जब हम रॉ मटेरियल को फाइनल, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे, आउटपुट तैयार करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन। क्लियर है। तो देखा कि हमने प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट हम क्या है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जो कोमोडिटीज वगैरह तैयार की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती है, उनको तैयार कौन करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं कोमोडिटीज को। एंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फर्स्टली लैंड, लेबर, वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट,
एंड मैनेजमेंट एंड लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, दीज आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट कोमोडिटीज। मतलब कोमोडिटीज को क्रिएट किन के थ्रू किया जाता है? इन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कोमोडिटीज को क्रिएट करते हैं। अब देखो, इन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर दी इनपुट। ठीक है, ये क्या होते हैं? सारे इनपुट। क्लियर है? और ये इनपुट जब ये वर्क करते हैं तो ये क्या तैयार करते हैं? आउटपुट। जो भी हमारे पास आउटपुट क्या होती है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। एंड इनपुट कौन सी होती है? जिससे हम वस्तुएं वगैरह, गुड्स वगैरह तैयार करते हैं इनके थ्रू। क्लियर है? तो अब हम देखो जो फैक्टर्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम जो लैंड है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, लैंड। अब देखो, लैंड है वो क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर की तरफ से हमें ये गिफ्ट मिला है। एंड इसकी मेन क्वालिटी क्या है लैंड की? स्कार्सिटी। मतलब कि जो लैंड है वो हमारे पास लिमिटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, अनलिमिटेड लैंड नहीं होती। कोई भी पर्सन लैंड को कहीं भी उसने लैंड देखी और यूज करने लग गया। मतलब जो लैंड है वो नेचर का एक गिफ्ट है हमारे लिए, नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं। एंड जो लैंड है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड क्वांटिटी। अब देखो, जो लैंड है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन्स कुछ लैंड, कुछ एरियाज में लैंड ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, मतलब फर्टाइल लैंड वो होती है जहाँ पे हमें जो भी प्रोडक्शन करेंगे कमोडिटीज की तो वो क्या है? बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और कुछ एरियाज में लैंड क्या है? ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है। क्लियर है? तो फर्स्ट फैक्टर हमारा है लैंड। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। एंड डिफरेंट एरिया में जो लैंड है, फर्टिलिटी है लैंड की वो भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ एरिया में जो लैंड है वो ज्यादा फर्टाइल होती है एंड कुछ एरिया में लैंड है वो कम फर्टाइल होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट है लेबर। तो देखो, लेबर क्या होता है? लेबर इज फिजिकल और मेंटली वर्क फॉर मॉनेटरी रिवॉर्ड। देखो, जो लेबर है वो क्या होता है? द फिजिकल एंड मेंटली वर्क फॉर मॉनेटरी रिवॉर्ड। मतलब कि वो फिजिकली, ठीक है, फिजिकली अपने आप को यूज करके, ठीक है, या मेंटली अपना माइंड यूज करके जो भी वर्क किया जाता है, क्यों किया जाता है वो वर्क? मॉनेटरी रिवॉर्ड के लिए। मॉनेटरी मतलब मनी के लिए, ठीक है, पैसों के लिए। ठीक है, मॉनेटरी का मतलब होता है मनी के लिए। तो मनी के लिए जो भी फिजिकली और मेंटली वर्क किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लेबर। और वो वर्क करता कौन है? ह्यूमन। तो वो क्या बन जाता है? लेबर। क्लियर है? लेबर कौन होते हैं? ह्यूमन ही होता है जो अपनी माइंड को यूज करके, अपनी आपको फिजिकली वर्क को यूज करके, ठीक है, वो क्या है? जब भी अपना माइंड यूज करके, ठीक है, अपने आप को यूज करके वो मतलब वो फिजिकली जब वर्क करता है अपना माइंड यूज करके, ठीक है, खुद वर्क करता है वो। तो क्यों करता है वो वर्क? मॉनेटरी रिवॉर्ड के लिए, मनी अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? लेबर। लेबर क्या है? इज द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबका सबसे एक्टिव और बेसिक फैक्टर है लेबर। क्लियर है? पर देखो, जो लेबर है, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव भी होती है एंड क्वालिटेटिव भी होते हैं। लेबर इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव लेबर का मतलब तो हो गया हम 2 3 4 5 क्वांटिटी की फॉर्म में लेबर यूज कर रहे हैं, नंबर्स की फॉर्म में। क्वालिटी
क्वालिटेटिव लेबर मीन्स कि उनमें कितनी एबिलिटी है, एफिशिएंसी है काम करने की। क्वालिटी क्या है, कुछ पर्सन होते हैं, कुछ लेबर्स ऐसे होते हैं जिनमें काम करने की जो क्वालिटी है, एफिशिएंसी, एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा होती है और कुछ पर्सन में कम होती है। तो लेबर क्या है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी होते हैं हमारे पास, नंबर्स की फॉर्म में भी होते हैं एंड क्वालिटी की फॉर्म में भी। ठीक है, मतलब कि कोई भी कंपनी है तो उसमें वर्क है वो और मतलब डिवाइड किया होता है। जिन पर्सन में जो ज्यादा क्वालिटी होती है, काम करने की एबिलिटी होती है, ठीक है, तो उनको बेस्ट वर्क प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, और जिनमें कम करने की एबिलिटी होती है उन्हें कम मतलब लो लेवल पे उनसे वर्क करवाया जाता है। क्लियर है। एंड जो लेबर है वो सबसे एक्टिव फैक्टर होता है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखो जो लेबर है वो क्या है, लेबर इज अ कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर। अब देखो जो लेबर है वो क्या है, एक कंज्यूमर भी होता है एंड एक प्रोड्यूसर भी। बिकॉज लेबर जो वर्क करता है, प्रोड्यूस करता है कुछ ना कुछ। ठीक है, कंज्यूमर कैसे होता है, प्रोड्यूस करने से जो भी उसके पास इनकम जनरेट होती है, उस इनकम से वो अपनी जो भी गुड्स वगैरह होती है मार्केट में से उनको कंज्यूम करता है। सो लेबर इज अ कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर। तो जो लेबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। बट मॉडर्न टाइम में क्या है, अब जो अनदर फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कैपिटल है, इनका भी मोस्टली ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है। तो हमने सेकंड फैक्टर के बारे में देखा लेबर। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। कैपिटल क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का थर्ड फैक्टर है। ठीक है, तो देखो कैपिटल को पहले क्या है, कैपिटल इन कैश। कैपिटल का मीनिंग क्या होता था, कैपिटल इन कैश, मतलब इसकी जो कैश में मनी वगैरह दी जाती थी, पैसा वगैरह होता था कैश। ठीक है, कैश की फॉर्म में हमारे पास, तो उसे हम कैपिटल कहते थे, पैसे को कैपिटल कहते थे। बट मॉडर्न टाइम में कैपिटल का मीनिंग क्या है, कैपिटल मीन्स मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। बट मॉडर्न टाइम में कैपिटल का मतलब क्या है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, पहले जो कैश होती थी, पैसे होते थे हमारे पास कैश की फॉर्म में, उन्हें कैपिटल कहते थे। क्लियर है, जिसे हम हिंदी में पूंजी कहते हैं। तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट फैक्टर है वो कौन सा है, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन को बेटर वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज की जाती है टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या देखते हैं, फर्स्टली कि प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक को यूज करना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब देखो प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस पे डिपेंड होता है। अगर लेबर्स का प्राइस ज्यादा, मतलब वो ज्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं, तो उसकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकती है। ठीक है, अगर कैपिटल का प्राइस ज्यादा है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं। फर्स्टली देखो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मीन्स कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए वो मशीनरी वगैरह यूज करता है। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन वगैरह, इक्विपमेंट, टूल्स के थ्रू प्रोडक्शन करता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किसके थ्रू करता है, लेबर का यूज करके। ठीक है, मतलब लेबर कमोडिटीज की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें लेबर को यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें कैपिटल यूज की जाती है फॉर प्रोडक्शन। तो इसीलिए कि जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है पहले वो ये देखते हैं कि किन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कितना है। अगर लेबर्स का प्राइस ज्यादा है तो प्रोडक्शन के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, और इसके ऑपोजिट अगर कैपिटल का प्राइस ज्यादा है तो प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाएगा। क्लियर है, तो ये होगी मतलब टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो ये सब मैनेज करते, फाइंड करते हैं। देखो ठीक है, और जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं वो यही देखते हैं कि कमोडिटीज की प्रोडक्शन करनी है तो इसको इस वे में मैनेज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, और प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट लगती है, तो वो कॉस्ट कम से कम हो ताकि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो।
एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होता है जब उसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है, एंड जो प्रॉफिट प्रोडक्शन है गुड्स की वो ज्यादा से ज्यादा होती है, तब उसको प्रॉफिट होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है? जो रॉ मटेरियल को परचेज करता है, ठीक है। क्यों परचेज करता है? बिकॉज उसने उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना होता है। रॉ मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है, परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप कौन होते हैं? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इन सबको परचेज करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये क्या है? प्रोडक्शन करता है ना कमोडिटीज की, तो उसमें रिस्क लेता है, ठीक है। और रिस्क लेने के पीछे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना ज्यादा से ज्यादा। अब देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिस्क कम होता है बिकॉज उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स को जो भी लॉस अगर थोड़ा बहुत होता भी है, ठीक है, तो वो कम होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी उस पर। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रिस्क है वो ज्यादा होता है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। और अगर जो पर्सन को अगर कोई थोड़ा बहुत गुड्स एंड सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ा भी है प्रोडक्शन पे, ठीक है, तो उसकी जो सारी भरपाई है वो खुद कैपिटलिस्ट में खुद पर्सन को, प्रोड्यूसर को करनी पड़ती है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए जो रिस्क होता है प्रोडक्शन का वो कैपिटल सेक्टर में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशल सेक्टर में। क्लियर है? तो एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करते हैं, रिस्क उठाते हैं, क्यों? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए, और इसके पीछे उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। तो ये थे हमारे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली our next topic is total production, average production and marginal production. Marginal production. अब देखो फर्स्टली टोटल प्रोडक्शन क्या होती है? टोटल प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड टाइम। मतलब एक 1 ईयर प्रोड्यूसर ने सोचा 1 ईयर में उसने इतनी प्रोडक्शन करनी है, तो वो क्या होती है? उसकी टोटल प्रोडक्शन। और वो टोटल प्रोडक्शन किसके थ्रू करता है? यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। एंड जो टोटल प्रोडक्शन है उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? टोटल प्रोडक्शन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? टीपी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है सिग्मा एमपी। एमपी मींस मार्जिनल प्रोडक्ट को, मार्जिनल प्रोडक्ट का समेशन करने से, समेशन मतलब ऐड करने से। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को, मार्जिनल प्रोडक्ट का समेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल प्रोडक्शन। क्लियर है? एंड सेकंड मेथड भी है टोटल प्रोडक्शन को फाइंड करने का, इक्वल एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ लेबर। क्लियर है? एवरेज प्रोडक्शन इक्वल, मतलब कि जो टोटल प्रोडक्शन उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ लेबर, मतलब कितने हमारे पास लेबर्स की नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4, उन सबके साथ जो एवरेज प्रोडक्शन आएगी उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल प्रोडक्शन। क्लियर है? अब देखो इसे हम आगे नेक्स्ट में जो टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है।
नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन, अब देखो जो एवरेज प्रोडक्शन है इसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइड टोटल प्रोडक्शन टू यूनिट ऑफ लेबर। जब हम टोटल प्रोडक्शन को लेबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज प्रोडक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टीपी बाय एल। एल मीन्स यूनिट ऑफ लेबर, टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्शन। क्लियर है। एंड जो लास्ट है वो है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन, अब देखो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम चेंज इन इनपुट। फ्रॉम चेंज इन इनपुट। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है कि अगर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम चेंज इन इनपुट, मतलब कि जब भी लाइक जैसे 1 लेबर यूज किया है तो जो टोटल प्रोडक्शन की गई है 5, ठीक है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। अगर 1 लेबर यूज किया है तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, 5, टोटल प्रोडक्शन इज 5। बट अगर चेंज इन इनपुट, इनपुट हमारे पास क्या है, लेबर, ठीक है, अगर हम चेंज कर देते हैं इनपुट में 1 से 2 लेबर यूज करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन कितनी होती है, टोटल प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, लाइक जैसे 12 हो गई। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा 5 से 12 के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है, 7 का। तो ये 7 क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन। ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम चेंज इन इनपुट, ठीक है। तो इनपुट क्या होती है हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर क्या है हमारे पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर में चेंजेस होने से टोटल प्रोडक्शन, पहले 1 लेबर यूज कर रहे थे तो टोटल प्रोडक्शन थी 5, ठीक है, फिर सेकंड लेबर यूज कर रहे हैं तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी हो गई, 12, 5 से 12 हो गई, 10 भी हो सकती है, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो 5 से 12 के बीच कितना डिफरेंस है, 7 का। तो ये 7 क्या होगी हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि एक इनपुट एक्स्ट्रा यूज करने से टोटल जो आउटपुट है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कितना चेंजेस आएगा, वो क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन। लाइक देखो अगर हम 2 से 3 लेबर यूज करते हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्शन है वो क्या और भी चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, लाइक जैसे 20 हो गई, ठीक है, 21 हो गई, ओके, 12 से कितनी हो गई, 21 हो गई। तो कितना चेंज आया इन दोनों में, 9। तो ये 9 क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन। क्लियर है, ये होती है मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखो जो टोटल प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, उसे हम क्या है टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे और इससे आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि जो टोटल प्रोडक्शन को फाइंड कैसे करती हैं, एवरेज प्रोडक्शन को फाइंड कैसे करती हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये जो हम इसको टेबल की फॉर्म में नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो फर्स्टली आज हमने जो हमारा चैप्टर है 7th, उसमें हमने किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बारे में डिस्कस किया। फर्स्टली इंट्रो हमने देखी, उसके बाद मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, वेरियस सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके बारे में वन डिस्कस किया, और उसके बाद हम टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम इसके बारे में जो इसको टेबल की फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट करेंगे, और फिर हम लास्ट जो हमारे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल इन प्रोपोर्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं आपको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।